गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारी 9.4 कंप्लीट हो चुकी थी। आज से हम 9.5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लगाते हैं होमोजीनियस फंक्शन। मतलब उसमें क्या होता है, y को लेट करना होता है x की फॉर्म में एक कांस्टेंट टर्म के साथ। जैसे हमने यहाँ पर लेट किया y इज इक्वल्स टू वी एक्स। फर्स्टली हमने सेपरेट किया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देन लेट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। वी एक्स इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, y का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स होगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल खुलेगा तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर हमने इसको सोल्व करा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखी। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखने के लिए y की जगह पर वी एक्स रखा तो ये हुआ हमारा वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर वी, ठीक है। नाउ एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू क्या आया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कट किया तो आया वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। तो एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आया वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी माइनस वी। एलसीएम लेने के बाद सोल्व किया तो एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी, ठीक है। डी वी और डी एक्स की टर्म अलग की, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करने के बाद वी की टर्म में हमने इंटीग्रल किया तो -2 log 1 माइनस वी, -1 का इंटीग्रल होता है वी log x प्लस log c। log कॉमन लेने के बाद कैंसिल हुआ, यहाँ पर log में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा log, यहाँ पर होता है बेस तो वो क्या होता है e की पावर माइनस वी इज इक्वल्स टू सी एक्स वन माइनस वी स्क्वायर। अब इसमें v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू आएगी हमारी वहाँ से y अपॉन एक्स तो क्या हो गया सी एक्स वन माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन बनती है एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। सेकंड में लिखा है वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। सिमिलरली वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर भी वाई की फॉर्म है तो वाई को हमने क्या लेट किया, वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स। वी एक्स लेट करने के बाद डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने के बाद वैल्यू पुट की डी वाई अपॉन डी एक्स की और वाई की जगह पर वी एक्स पुट किया। डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू वाई वन अपॉन एक्स। फुल सोल्व करने के बाद डी वी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका होता है वी और इसका होता है इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस सी। वी की वैल्यू पुट कर दी तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी एक्स सेपरेट करना है, वो आया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। वाई इज इक्वल्स टू लेट किया वी एक्स। सोल्व करने के बाद डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आती है वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स, या ये एक्स हम इसके साथ भी लिखा रहने दे सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ, डी एक्स की टर्म अलग की, डी वी की टर्म अलग की, दोनों में इंटीग्रेशन टर्म ली। इंटीग्रेशन करने के बाद नॉर्मल जैसा आपको इंटीग्रल बताया गया है आपने इसका इंटीग्रल किया और v की वैल्यू रखी। v की वैल्यू रखने के बाद हमारी टर्म बनी tan इनवर्स y अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पर टर्म थी tan इनवर्स v माइनस वन अपॉन टू log वन प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बना, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू log वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर था तो माइनस log एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू log एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद हुआ tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log एक्स से log एक्स कट हुआ तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी आंसर इज इक्वल्स टू सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सेम है, आप लोगों को खुद ही करना है। अब ये वाला एक बार आप देख लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, सेम स्टेप फॉलो करना है। लेट करना है वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स, वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स लेट करने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट की वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स को सेपरेट किया, फिर डी वी और डी एक्स का इंटीग्रल किया,
डी वी और डी एक्स का इंटीग्रल करने के बाद यहाँ पर टर्म आई, इस टर्म का जब हमने इंटीग्रल किया तो क्या आया, log 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, वी की वैल्यू पुट की एंड देन इक्वेशन बनाई। ओके, किसी को कोई दिक्कत लगे इसमें तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। ठीक है।